कांग्रेस ने नारे दिए हैं, कांग्रेस ने लोगों को सजेबाग दिखाए हैं, उनका शोषण किया है, लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा किया है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। लोगों के ऊपर जो अत्याचार कांग्रेस के समय में हुए, लोग आज भी उस बात को बिल्कुल एकदम, जब उनके शासन का दौर याद आता है तो उनके अंदर एक अलग रोंगटे खड़े करने वाला लोगों के अंदर माहौल पैदा होता है। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो लोगों के हित में काम किया है। अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आज गर्मी का पीक का मौसम है, अरे बिजली नहीं मिलती थी, गांव के लोग तड़पते रहते थे, शहर के अंदर कट लगते थे। क्या हालात कांग्रेस के समय के अंदर थे। परंतु आकर के हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने अलग से एक योजनाबद्ध तरीके से 24 घंटे बिजली देने का काम किया। आज इन बातों को, चाहे बिजली की बात है, चाहे लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की बात है, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, चाहे उनको माताओं को, बहनों को घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है। इस सरकार ने 10 वर्षों के अंदर ज़बरदस्त काम किए हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, देश को मजबूत किया है, देश के लोगों का विश्वास बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। सर, पूर्व सीएम मनोहर लाल जी के सामने दिव्यांशु बुद्धि राजा को खड़ा किया, उन पर तो कल मामला भी भगोड़ा अपराधी है, वो घोषित किया गया है उनको। नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग ना हो। जो उसको गाली भी देते थे, कांग्रेस उनको भी गले लगाने का काम करती है। जो लोग ये बात बोलते थे मंचों पर खड़े होकर के कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, वो कांग्रेस से भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकले। वही लोग ये बात बोलते थे, उनकी वीडियो जारी है कि अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए तो वो जेल में चली जाएगी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। वही लोग बोलते थे। और वो लोग ये बोलते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं शीला दीक्षित को अंदर कर दूँगा, उसने भ्रष्टाचार किया है। और वही उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी निकला, स्वयं जेल में चला गया। आपके सामने है जो लोग, क्योंकि ये हमारे हरियाणा के अंदर समझते हैं लोग, एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इससे कांग्रेस, जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देता था, कांग्रेस ने उसको गले लगा लिया। इस प्रकार का वातावरण लोग समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी लोग हैं और ये लोगों को परेशान करने वाले लोग हैं। आज तो चुनाव है, चुनाव के समय सजेबाग दिखाते हैं, परंतु चुनाव के बाद उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं लोग। कांग्रेस कह रही है कि मनोहर लाल जी, नायब सिंह सैनी जी हरियाणा में जो विकास है उसके नाम पर वोट नहीं मांग रहे, वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जबकि कांग्रेस हुड्डा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम हर जगह बात करते हैं, हम उसकी तुलना भी करते हैं, हुड्डा शासन की भी करते हैं। हुड्डा के शासन में 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक किसानों को मिलता था, हम बताते हैं। मनोहर लाल जी ने 267 करोड़ रुपया हुड्डा का ही तो किसानों को उसका मुआवजे के तौर पे जो रुका पड़ा था, मनोहर लाल जी ने दिया है। और इन्होंने 1100 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर दिया। और हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसानों की, अगर फसल का खराबा हुआ है तो किसान तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के समय के अंदर एक युवा को अगर नौकरी लगनी होती थी, वो पूरे गांव को इकट्ठा करके किस तरीके से नौकरी लगती थी, वो भ्रष्टाचार से नौकरी लगती थी। घूमता रहता था, चक्कर काटता रहता था, कभी हुड्डा के चक्कर काटता था, कभी वो किसी मंत्री के चक्कर काटता था, नौकरी नहीं लगती थी, पैसे भी चले जाते थे। परंतु ये सिस्टम हमारी सरकार ने बैठाया है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला, आज युवाओं को विश्वास बढ़ा है। मैंने कहा है कि आज युवाओं का विश्वास। जो टिकटें कांग्रेस की घोषित हुई हैं, उसको नहीं लगता कि अभी भी हुड्डा चाह रहे हैं कि मेरा दबदबा, क्योंकि एसआर के गुट को एक साइड में? हाँ, बिल्कुल है ये तो, क्योंकि दोनों के दो गुटबाजी तो स्पष्ट नज़र आ रही है। क्योंकि उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें ज़्यादा रोल रहा है, परंतु उनका आंतरिक मामला है, उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी, ये जो इनका आपस में द्वेष है, कांग्रेस पार्टी में जो आपस में गुटबाजी है, वो उसके शिकार है और लोग उस बात को समझ रहे हैं। लंबे समय तक मंथन करने के बाद 3 महीने लगातार हो गए। कभी बोलते थे कि हम नवरात्रों के अंदर जारी करेंगे, फिर बोलते थे फिर करेंगे जारी।
बड़े मंथन के बाद आखिर उन्होंने से प्रविष्ट किया। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं जांच करा रहे हैं, जांच से डरता नहीं हूँ, सब पाक दामन साफ निकलूंगा, बार बार दुष्यंत को आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ना मैंने आरोप लगाए हैं, मैंने आरोप नहीं लगाए। आपने कहा है कि क्योंकि- उसकी शिकायत आई है, जांच करें। नहीं 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 नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाए। वो दुष्यंत जी को पूछना चाहिए कि उसके विधायकों ने, मैंने ये कहा भी उसके विधायकों ने विधानसभा के अंदर उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए, उसके विधायकों ने लगाए, हमने नहीं लगाए। हम नहीं कह रहे, अगर वो कोई इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसा जैसा समय आएगा वो होगा।